More than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. আমরা টাইম টু টাইম কমপ্লেন লজ করেছি, ইভেন মনোজ আগরওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। I gave my complaint at 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal, even I sent all the SMS. रिजल्ट की बात जो है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए मीडिया वाले के सामने। दरअसल ममता बनर्जी बेहद परेशान नजर आई। वो जब स्टोर रूम में पहुंची थी तो ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि ममता बनर्जी को लात और डंडी भी उनके ऊपर लगी है। तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है जो कि स्टेट की सीएम के ऊपर इस तरह से होते हैं और सिर्फ रिजल्ट खत्म होते ही, यानी कि रिजल्ट सुनाते ही और ये जैसे ही पता चलते वहाँ पर बीजेपी सरकार है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी करा था, बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने कहा था जो बंगाल में चुनाव जो है बीजेपी जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पर चुनाव आयोग ने अगर मामला फीड बैठा दिए, चुनाव आयोग ने बीजेपी को आशीर्वाद दे दिए तो फिर बीजेपी बंगाल में जीतेंगे, ममता बनर्जी नहीं जीत पाएगी। जिस तरह से ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी पार्टी ने तमाम स्टेट की सीएम मुख्यमंत्रियों को जो है बंगाल लेकर वहीं डेरा डालकर बैठे थे। यहाँ तक कि आर्मी फोर्स, पुलिस ऑफिसर उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, तमाम सारे पुलिस ऑफिसर भी बंगाल में थे। तो इस दौरान इससे पता चलते हैं जो ये चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि 2 बार से ममता बनर्जी ने हरा दिए और इस बार तो बीजेपी यानी कि मोदी जी को बिल्कुल भी बंगाल की चुनाव नहीं हारना था। जिस चलते उन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल में वोट कटवा दिए। यहाँ तक कि बंगाल के ज्यादातर लोग वोट नहीं डाल पाए। जब उनकी वोटर आईडी से जब नाम कटी हुई है तो वो आखिर वोट कैसे डालेंगे। तो ममता बनर्जी की समर्थन इस तरह से आदि तो 51 लाख आबादी जो है, 51 लाख वोटर जो है ममता बनर्जी की इधर कट चुके हैं। उसके ऊपर से पोलिंग बूथ पर जो है लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रही थी। उसके बाद ममता बनर्जी की जैसे 29 तारीख को चुनाव खत्म होते, ममता बनर्जी जो है स्टोर रूम की सीसीटीवी कैमरा बंद होते कुछ उनको दिखाई देती है, जिसके चलते ममता बनर्जी भागी स्टोर रूम भी पहुंचती है। 30 तारीख की बात है और 30 तारीख की बात ममता बनर्जी वोट चोरी और अधिकारियों के ऊपर बहुत आरोप लगाती है और ये कहती है अधिकारी जो है बदलनी चाहिए। ये मामला 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ले जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी को पूरी घोटाला दिखाई दे रही थी जो बीजेपी किस तरह से बंगाल में घोटाला कर रहे हैं। और उसके बाद 1 तारीख को जब कोर्ट में याचिका दायर किए तो कोर्ट ने भी जो है ममता बनर्जी को फटकार लगाई। जब ममता बनर्जी ने याचिका दायर करे तो कोर्ट को निष्पक्ष होकर सुनवाई होना चाहिए था, क्योंकि इस देश में जो है ना तो अब तो लोगों की धीरे धीरे जो है कोर्ट के फैसले पर भी जो है डाउट होने लगी। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ही नहीं, ये तो लोगों को अच्छी से पता है। इसके अलावा बीजेपी पार्टी की अधिकारी जो है वो क्या काम करते हैं बीजेपी के लिए, ये तमाम सारी चीज़ों को जो है लोग साफ साफ देख पा रहे। ममता बनर्जी की वहाँ भी फटकार लगती है। बंगाल में जैसे पहला रुझान आना शुरू हो जाते हैं तो बीजेपी भारी बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसी में उसके बाद जब रिजल्ट वाले दिन 4 मई को जैसे ही 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाते, काउंटिंग शुरू हो जाते हैं, तो जब भी बीजेपी जो है पहली नंबर पर चलते हैं और ममता बनर्जी से काफ़ी आगे चलते हैं। कई लोगों की मन में ये था जो हरियाणा और राजस्थान की जो चुनाव को लेकर जो किस तरह से कांग्रेस की पूरा बहुमत, कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही थी। राजस्थान में अशोक गहलोत का जो है सीएम बनना तय था, चाहे वो लोगों की राय हो, चाहे वो चुनावी प्रचार की वक्त जो लोगों ने राय दी थी, जो सर्वे हुई थी उसमें भी जो है अशोक गहलोत की सरकार बन रही थी। उसके बाद रुझान में भी अशोक गहलोत की सरकार बन रही थी। उसके बाद जो है काउंटिंग की शुरुआती घंटों में जो काउंटिंग हुआ 2 से 3 घंटा, उसमें भी जो है अशोक गहलोत भारी भरकम वोटों से राजस्थान चुनाव जीत रही थी। लेकिन अचानक शाम को ऐसा होते हैं, रिजल्ट खत्म होने से पहले, काउंटिंग खत्म होने से पहले जो है एंड टाइम पे जो है बीजेपी की सरकार आ जाते हैं वहाँ पर। ऐसे हरियाणा में भी सेम वही चीज़ होते हैं, तो इसलिए अंदाज़ा लगाए जा रहे थे
जो बीजेपी दावे भी बहुत बड़े बड़े उन्होंने कर दिए चुनावी रैली की टाइम पे, जो बंगाल में 4 मई को सरकार बन रहे और उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं तो लोगों की रुझान हो, लोगों की सर्वे हो, ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी जीतता हुआ नजर आ रहे थे बंगाल की सीट को। और उसके बाद लोगों ने ये अंदाज़ा लगाई थी जो कहीं ना कहीं जो हरियाणा और राजस्थान में चीज़ें हुआ है वो ऐसा कहीं बंगाल में ना हो जो लास्ट टाइम पर ममता बनर्जी की सरकार ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं था। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बंगाल में मामला फीड कर दिए, बंगाल की पब्लिक जो है वो वोट नहीं डाल पाए। जब उनकी नाम कटी हुई है आईडी से तो वो वोट नहीं डाल पाए, और जिसके कारण ममता बनर्जी की वैसी वोट बैंक जो है बहुत कट चुके हैं। ऐसी में ममता बनर्जी ने कल काफ़ी गुस्से में इंटरव्यू भी दिया। हालांकि हार का भी लोगों की मायूसी होते और ऊपर से बीजेपी ने जिस तरह से घोटाला करा है, चुनाव आयोग को भी जो है ममता बनर्जी ने चैलेंज दे दिए। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी, एक बार सुने। To Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me issue my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে। এসআইআর থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে কাউন্টিং এজেন্ট অ্যারেস্ট করা থেকে শুরু করে ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে ইভেন যারা জিতেছে তাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ইট ইজ লুট লুট লুট। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained. कल काउंटिंग की बात जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं चुनाव आयोग की, जिसमें वो साफ साफ बीजेपी सरकार को कहते हैं, उम्मीद करता हूँ बीजेपी पर आशीर्वाद है, वो अच्छी भारी भरकम वोटों से बंगाल जीतेंगे। ये चुनाव आयोग आशीर्वाद देते हैं। जहाँ पर चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए वो बीजेपी को आशीर्वाद दे रहे, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग के आशीर्वाद है तो वो कैसे हार सकते हैं। चुनाव आयोग कभी विपक्ष को भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते जो वो भी 2-3 सीट जीत ले, लेकिन इस देश में चुनाव तो होनी नहीं चाहिए। चुनाव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब साफ साफ नजर आ रहे जो तमाम सारी चीज़ें बिकी हुई है, तमाम सारी चीज़ें जो है करवाई जा रहे, जहां बीजेपी चाहते हैं वहां सरकार वो बना सकते हैं। तो फिर ये चुनाव की प्रक्रिया करना, ये सारी फालतू टाइम खराब करने वाली चुनाव करवाने की कोई मतलब नहीं है। इस देश में राजा घोषित होना चाहिए, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ये तमाम सारी कहना इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया अगर एक्टिव रहते हैं और चुनाव से जुड़ी हुई अगर चीज़ें देख रहे हैं तो लोगों का ये राय है जो इस देश में चुनाव नहीं होना चाहिए, इस देश में राजा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बिका हुआ है। कोर्ट की फैसला भी आप अगर नोटिस करेंगे तो कोर्ट की फैसला भी वही होते हैं जो बीजेपी चाहते हैं। चुनाव आयोग तो खैर वो है ही बीजेपी की, निष्पक्ष है ही नहीं। फिर उसके बाद जो अधिकारी है, जो वीएलओ है, जितनी सारी लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ये बिका हुआ है। और मोदी की साइड और गोदी मीडिया तो खैर उनकी सबसे बड़ा रोल है। चुनाव हो ना हो, काउंटिंग हो ना हो, अपनी चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर जो है सरकार बना देते हैं। तो ऐसी में लोगों का यही राय है जो इस देश में चुनाव खत्म करवा देना चाहिए। चुनाव के नाम पर भ्रष्टाचार जो हो रहे, ये चुनाव के नाम पर जो देश में तमाशा हो रहे, टाइम की बर्बादी हो रहे, तो इससे अच्छा है प्रधानमंत्री को यानी कि नरेंद्र मोदी जी को राजा घोषित कर देना चाहिए। आप भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं, न संविधान की थे जो चुनाव करवा कर जनता की मर्जी से सरकार चुनने का अधिकार था वो तो हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि जनता जो चुन रहे, जनता की वोटर आईडी से नाम काट देना,
और वोटों की चोरी करना, तो ये तो फिर जनता वहाँ पर सरकार अपनी मर्जी से चुन ही नहीं पा रहे, करवा देनी चाहिए। इस पर आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।